और फिर हम लैंड करते हैं एक मैजिकल ब्लू टॉर्कोइज कलर का जो वाटर था उसमें, और फिर हम वहाँ पे बोटिंग की। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रीमी प्लेस है। वाह, इंडिया में भी ऐसा कुछ इंडिया पता में नहीं भी था ऐसी मैं। जगह है। ऐसे गांव जाता हूँ मैं, तो एक ये विलेज था, लोंगवा विलेज नाम है इसका। ये पड़ता है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग विलेज क्यों है, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो गांव के बीच से पास होता है। तो वहाँ पे जो गांव का अहंग बोलते हैं, किंग ऑफ द विलेज अहंग, तो उनका घर है बड़ा सा, ठीक है। उनके घर के बीच से बॉर्डर जाता है। उनके घर की एक दीवार पे यहाँ इंडिया है, एक दीवार पे यहाँ म्यांमार है। फैसिनेटिंग है काफ़ी कि कहते हैं कि उनकी डुअल सिटीजनशिप है, म्यांमार में भी जाते हैं वो, इंडिया में भी रहते हैं वो, वोट दोनों जगह देते हैं। क्या प्लान करना चाहिए लोगों को? पहाड़ों पे जाना है तो पहाड़ों पे उत्तराखंड काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। आई वुड से उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगहें हैं। एक मैं ट्रैक पे गई थी बीच में, बहुत छोटा सा ट्रैक था, डेढ़ 2 घंटे, नॉट मोर देन दैट। वहाँ तक पहुँचना थोड़ा टास्किंग था, बट इट वाज वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड पंचाचोली बेस कैंप। ओ भाई, वो पहाड़ ऐसे क्रेजी लग रहे थे, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत बहुत रिवॉर्डिंग ट्रैक था। आप वैसे इंडिया में इतनी जगह जा चुके हो, कोई ऐसी रिकमेंडेशंस जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए बाइक से या फिर कार से, जैसे भी जाना चाहें? तो अगर आपको बाइक से जाना है तो एडवेंचर पसंद है तो आप सबसे पहले जाओगे ओम पर्वत, ठीक है। एडवेंचर वहाँ कुमाऊं रीजन ना अभी बन रहा है, वहाँ की रोड्स बनी नहीं है, तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस अभी कर चुके हो। जैसे अभी आप सुनते हैं ना लद्दाख बन रहा है, कुछ ही साल बचे हैं लद्दाख को एक्सपीरियंस करने के, वो सेम वैसा है कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में है। आप वहाँ से जाओगे, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। जो एडवेंचर एक बाइकर को आएगा ना, वो मैं बता नहीं सकती कि और किसी में आएगा। पूरे रास्ते आप टूटे रास्ते पे जाते हो, फिर वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, कुछ ऐसे रास्ते पे तो पूरा रास्ता धंसता जाता है, मतलब बाइक भी ऐसे हो जाती है, गिरती है, बहुत बार गिरते हुए जाती है। ये थोड़ी डेंजरस जगहों में आती डेंजरस है। में आता है ये, ठीक है। फिर आप पहुंच जाते हो खूबसूरत जगह पे, एक पर्वत दिखती है जिसपे ओम लिखा हुआ है। और कितनी अलग बात है कि ओम लिखा हुआ है एक ऐसी पर्वत पे, मतलब आइस है बीच में और उस पर ओम लिखा हुआ है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाते हो आप, चाइना बॉर्डर देख सकते हो, चाइना दिखता है वहाँ पे, पूरी आदि कैलाश की रेंज दिखती है, विच इज़ मैजिकल। हम देखते हैं उसको इतनी ऊपर जाके, 17,000 फीट्स की ऑल्टीट्यूड पे जाके, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता कितनी है। देर की जर्नी है ये? काफ़ी दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं पहुँचने में। अच्छा, तो जब आप 2-3 दिन की जर्नी कर रहे होते हो और जब इतना रिमोट एरिया जहाँ सड़क तक नहीं बनी, तो वहाँ रुकने का और कुछ नहीं है, तो आप लोग बस कंटिन्यूसली राइड करते रहते हो? नहीं रुक जाते हैं। अब मैं जो गई थी, मैं रॉयल एनफील्ड की टीम के साथ गई थी, और हमारे साथ कोलैबोरेशन था आर्मी का और कुमाऊं रीजन का टूरिज्म, तो उनकी हेल्प की वजह से हम वहाँ पे पहुँच पाए। तो अब आर्मी थी हमारे लिए हर जगह जहाँ पर हमें रिफ्रेशमेंट मिले, हम स्टॉप करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी वो हेल्प कर रही थी हमारी। और सोने का कैसे करते हो? आर्मी कैंप्स में रुके थे, वैसे कोई स्पेस नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे रहने के लिए। यू विल हैव टू गो अप एंड कम डाउन बैक। ओके। एक गांव है जहाँ पे गूंजी करके एक गांव है, वहाँ पे नाभी वैली भी है, तो वहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा। तो आपके साथ कभी हुआ है नहीं। मतलब एक्सीडेंट्स या इंजरीज? ऐसा मैंने ना अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलीस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी, वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर, बट देयर इज़ अनदर प्लेस मेंशुका के नाम से वो फेमस है। आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुँच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था, 19 और 20, ठीक है। वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी, इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई, रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे, और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे। 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी, और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक
थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था वहाँ पे लोग खड़े थे अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आ गया, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे, मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 जो लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली जाओ। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती हैं वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के उनके, ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया लोकल। तो वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे? हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है, मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद। यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, बट जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में, एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड तो थी नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था, और वो अब इतना खूबसूरत बन चुका है, किसी भी सीजन में चले जाओ। क्या नाम है उस जगह का? मेंचुका। अच्छा, तो वो बेसिकली व्यू है या आप वहाँ हाइक कर सकते हो, या कैसा एक्सपीरियंस होता है? वहाँ पे वैली है, मतलब इधर मुंह घुमाओ एक इधर सीनरी है, इधर मुंह घुमाओ इधर सीनरी है। ऐसी इतनी सुंदर सिटी है वो, खुद में सिटी तो नहीं है बट सॉर्ट ऑफ विलेज ही है। बट वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे ना, लामांग करके चाइना का बॉर्डर फिर से आ जाएगा, उधर से भी। तो उधर से भी बॉर्डर है, दिखता है वहाँ से? हाँ, जा सकते हैं। पर जिस टाइम मैं गई थी स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें रोक दिया गया था। स्नोफॉल में आगे नहीं जाने देते, परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो लोग पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे वहाँ की लाइफ हमने ऐसा सुना है बहुत स्लो है, 6 बजे अंधेरा हो गया, सब लोग अपने घर में आ गए, या फिर सुबह जल्दी उठ गए, लकड़ियाँ इकट्ठी करी कुकिंग के लिए। तो वो लोग पैसे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कोई लोग जाते हैं तो वो टूरिस्ट को सिर्फ एक ATM की तरह देखते हैं कि इसे लूट लो, चीज़ों के पैसे चार्ज करो। पर हमने ऐसा देखा है कि इंडिया जैसी जगह में लोग अपने घर पे ठहरा लेते हैं और पैसे भी नहीं लेते। हाँ। तो उनके लिए पैसा क्या है, मतलब वो पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बहुत वेलकमिंग हैं। इट्स नॉट, उनके लिए प्रायोरिटी पैसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर गलती से भी पैसा एक्स्ट्रा दे दिए तो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और पैसा किसी चीज़ के लिए मांग भी नहीं रहे हैं। बट एक जगह थी ऐसी असम में जहाँ पे मैंने एक बॉटल ली थी पानी की और खाना भी खाया था वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि ये पानी गर्म कर दो, उन्होंने मुझसे 20 रुपये लिए पानी गर्म करने के। तो बस एक वो इंसिडेंट था जो मुझे शॉक किया, बस एक ही बार हुआ था ये, बस शॉकिंग था ना, आप गर्म पानी करके दे रहे हो। बट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट, मैं अरुणाचल में गई, मेघालय गई, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला। पानी गर्म करके, वहाँ पे चाहिए होता है गर्म पानी, ठंडी जगह है, तो पानी गर्म करके ऐसे ही दे देते थे। और खाने पीने के मामले में भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद खिला देंगे। ऐसा है, अगर आप अच्छे से बात करो, फ्रेंडली हो, अगर आप प्यार से बात करोगे, दे आर वेरी वेलकमिंग। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कहीं और आ गए हो आप। और अपने आप से इनिशिएट भी करते हैं, बात करते हैं। और सेम इज हिंदी समझते हैं वो लोग या इंग्लिश में हिंदी बात? समझते हैं और बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं, बहुत प्यारी। जैसे हमें आता है नहीं, हम खाएगा ना, ऐसे बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी हिंदी लगती है उनकी। अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट साइड का फूड अगर आप रेकमेंड करना चाहो ऑडियंस को, वहाँ क्या बढ़िया?
नहीं, नॉर्थ वो अच्छा नहीं लगा। क्या खाते हैं वो लोग मोस्टली? राइस खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनका यही खाना है। और बहुत ना वैसा खाना खाते हैं, नॉन स्पाइसी, नहीं स्पाइसी खाते हैं बट ना नमक कम है, बहुत ही कैसा खाना बताऊँ मैं, मतलब चटपटा खाते हैं ना हम लोग, तो वो तो बिल्कुल वो ही मसालेदार नहीं है, थोड़ा फीका फीका टाइप है। बट स्पाइसी होता है, फीका खाना बट स्पाइसी। मोमोज वगैरह मिलते हैं वहाँ बढ़िया? नहीं, अभी तक तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। तरफ तो तगड़े मिलने चाहिए क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी, नॉर्थ ईस्ट गई थी, बहुत पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली। कितना टाइम के लिए थे तुम नॉर्थ ईस्ट में? 1-1.5 महीना। अच्छा। तो मैं बहुत पतली हो गई क्योंकि मैं मतलब खाना पेट भर के तो खा रही थी, लेकिन मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हम खाते हैं रोटी। रोटी तो मिल ही नहीं रही थी मुझे, रोटी मिल भी रही थी तो एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, हफ्ते में 3 बार मिल गई, बस ऐसे था। चिकन मिल रहा था, मतलब रेस्टोरेंट्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे? रेस्टोरेंट्स थे पर उतने अच्छे नहीं थे। और उस वे में क्या आप रेकमेंड करते हो कि जैसे लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं या ग्रुप में या बाइकर्स हैं, तो वो होटल में रहें या एयरबीएनबी ले, हॉस्टल्स रहें, मतलब क्या ज़्यादा सेफ रहता है? अब जिन जगहों पे मैं गई हूँ वो थोड़ी ना गांव वाली जगह है, वहाँ पे आपको हॉस्टल नाम की चीज़ ही नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं उसमें रही हूँ होम स्टे में, होम स्टेज ही मिलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में। तो वो कैसे बुक करते हैं या कैसे मैं तो पता वहीं चलता जाके है? करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं मिलते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वहाँ पे कॉल भी नहीं लग पाती है। बट ऐप्स हैं इसके लिए कि आप यहाँ से भी कर सकते हो? अच्छा। डायरेक्ट नंबर होना चाहिए या तो वहाँ का, मतलब अब तो मुझे मिल गए नंबर्स काफ़ी जगह के, बट मैं वहाँ पे एक जगह है वारीशोरा करके, मेघालय में, बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं वहाँ पे जब गई थी तो मैं वहाँ पे गई और गांव था पूरा, मुझे लग भी नहीं रहा था यहाँ पे कोई जगह भी है घूमने की। ठीक है, मैं वहाँ गई, मैंने कहा घर यहाँ पे रहने के लिए क्या है, क्या तो होम स्टे है, और मैं घर देख रही हूँ लकड़ी का बना हुआ है, साइड में ट्रक वाला सो रहा है, तो रिस्क तो था। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ा अच्छा सा रूम दिखा दो। फिर उन्होंने ना अपना घर जहाँ पे वो रह रहे थे उसी में एक रूम निकाला, वहाँ पे मुझे रूम दिया। दे आस्क्ड मी फॉर 1500 एक रूम के लिए, और खाना भी राइस वगैरह और ये नॉर्मल जो भी वो खाते हैं। तो वहाँ पे मैं रही हूँ, जो कि बहुत ही अनसेफ भी था, क्योंकि होम स्टेज आर नॉट ऑलवेज सेफ ना। फैमिली है, कैसा गांव है, गांव का तो वैसे ही मुझे डर लगता है। इट्स नॉट कि गांव वाले बेकार होते हैं, यू डू नॉट नो, ठीक है, गांव का। फिर हम अगले दिन, मैं उसी जगह की बात करी वारीशोरा में, अगले दिन हम वहाँ से जाते हैं 13 किलोमीटर की ट्रैक, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक, एक रूट जाता है वहाँ से। आप 4x4 जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो, मेरी जगह क्रेज़ी है तो बाइक से जाएगा, मेरे पास ऑप्शन था, बट आई वेंट बाय बाइक। क्या ऑफ रोड था, जंगल के बीच में इतनी सी रोड थी, इतनी पतली रोड, सिर्फ 4x4 ही घुस सकती है उसमें, इतना रोड। और मैं बाइक लेके गई वहाँ पर। फिर वहाँ पे पहुँच के हमें ट्रैक करना था 1.5 किलोमीटर, ट्रैक करा कैसे कैसे करके। उसके बाद बैम्बू स्टेयर्स थी, इतनी पतली पतली बैम्बू होती है ना, वो स्टेयर्स थी, उस पर हम उतरे हैं। और फिर हम लैंड करते हैं एक मैजिकल ब्लू टॉर्कोइज कलर का जो वाटर था उसमें, और फिर हम वहाँ पे बोटिंग की। ऐसा लग रहा था कि एक ड्रीमी प्लेस है। वाह, इंडिया में भी ऐसा कुछ इंडिया पता में नहीं भी था ऐसी भाई। जगह है। हाँ। ऐसे आप ऐसे निकल जाते हो जैसे कि आप बहुत ही ड्रीम में हो। ऐसे ड्रीम में ऐसा होता है ना कि आप लोगों की शक्ल नहीं देख पाते, तो मुझे भी नहीं दिख रही थी किसी की शक्ल, मैं ऐसे ड्रीम में थी। मैं ऐसे देख रही थी बस, जो ये जगह है मैं इसको ही देख लूँ। हम सपने में ऐसे देखते हैं ना कि जो चीज़ दिख रही है उस पर फोकस रहता है, लोग तो थेरेपी दिखते चल ही रही है नहीं। बढ़िया। पूरी मेडिटेशन, थेरेपी सब कुछ हो जाती है वहाँ पे जाके। मैं अपने आप में ही गायब हो गई थी। ऐसा ब्लू कलर का वाटर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे देख के कि इज़ दिस रियल। फिर हम वहाँ पे गए आगे, कायक का ऑप्शन है वहाँ पे, कायक कर सकते हो, लोग नहा भी सकते हो उस पानी में। मैं तो हाथ भी नहीं लगा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था उस पानी में, क्योंकि रियल लग ही नहीं रहा Unreal था लग ना। रहा था, हाँ। मतलब आप देखो करंट नहीं लग जाएगा, तो करंट जैसी चीज़ भी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था क्या है ये पानी, नकली एकदम। बट बहुत ही खूबसूरत पैराडाइज था वो तो। आप कश्मीर भी गए हो ना? हाँ, तो कश्मीर कैसा लगा? आपने लोकल से इंटरेक्ट करा वहाँ पे? वहाँ कैसा रहा? आप कमर्शियली ट्रिप करी आपने जो फेमस जगहें हैं, या वहाँ की भी कुछ आपने निकाली ऑफ बीट जगहें? नहीं वहाँ पे तो कमर्शियली गई थी, पहलगाम करके जो जगह है, और उसको जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। कश्मीर इज़ फेमस फॉर मिनी स्विट्ज़रलैंड ना, मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह, मतलब पूरे रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती रहेगी। आपको मज़ा आता रहेगा पूरे राइड करते हुए, गाड़ी से जाओ या बाइक से जाओ। एक साइड में रिवर बह रही है, रिवर का कलर ही अलग दिखता है, और साइड में पूरी ग्रीन वैली दिखाई देती है। और श्रीनगर जाते हुए ना 20 किलोमीटर पहले एक ऐसी जगह आ जाती है,
रोड तो बहुत ही बटर स्मूथ रोड है, हाईवे है पूरा बहुत सुंदर, दोनों साइड में ना वैली है, मतलब थोड़ी वैली और फिर पहाड़ है, वैली फिर पहाड़ है, और जो वो वैली है उसमें पैडी फील्ड्स हैं, फील्ड है, और उस पर जब सनसेट हो रहा था, एक बार की बात है, सनसेट हो रहा था और वो गोल्डन ग्रीन दिख रही थी वैली, और सामने दिख रहा है सनसेट ऑरेंजिश, और वो दिख रहा था एक अलग प्लैनेट। मैं रोकी मैंने बाइक, मेरी फ्रेंड्स आगे निकल गई थी, मैं उतार के हेलमेट वहाँ पे खड़े हो गए, डांस करने लग गई, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था मैं एक अलग प्लैनेट पे आ गई हूँ, क्योंकि आप देखो ना, इधर माउंटेन, वैली, गोल्डन ग्रीन, सामने पिंक, ऑरेंज, येलो, सारे कलर सामने, और आप बाइक राइड कर रहे हो ऐसी जगह पे। मैं मन में ये सोच रही थी एक अलग ही प्लैनेट पे मैं हूँ, बहुत खूबसूरत है वो, श्रीनगर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, बहुत सुंदर है, वन मस्ट गो, और सनसेट के टाइम पे जाओगे तो बेस्ट है। उस जगह का कुछ पर्टिकुलर नाम है? नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि हम तो मैप लगा के क्या उस पर देखते हुए जाते हैं, श्रीनगर आगे है, 20 किलोमीटर आगे था ऐसे। अच्छा, तो जैसे आप कश्मीर में बाइक लेकर जा रहे थे तो बहुत सारे चेक पोस्ट और बहुत सिक्योरिटी, ऐसा था या मतलब राइड करने में दिक्कत हो रही थी या फिर सब सही था? मतलब अब क्या सीन है उधर? अब तो देखो, मैं गई थी जब पहलगाम का अटैक नहीं हुआ था, उससे कुछ महीने पहले, तो तब सब कुछ अच्छा था, चेकिंग होती है विच इज़ गुड, हम खुश होते हैं चेकिंग होती है, और वहाँ के लोग भी मेरे को फ्रेंडली लगे अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि डर लगता है ना श्रीनगर जैसी जगह में, कश्मीर जैसी जगह में किसी का कुछ भरोसा नहीं होता, ऐसे डर बना रहता है हमारे अंदर भी। मैं 2-3 बार गई हूँ कश्मीर, लेकिन डर था। लेकिन हम एक जगह पे ना खाने रुके, वेज होटल था, तो वहाँ पे ना वेज होटल और ब्राह्मण का किसी का था, लेकिन ना उस बंदे ने किसी मुस्लिम के घर पे खोला हुआ था वो शॉप, और मुस्लिम का घर पीछे ही था, वो जो लोग थे। तो एक तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सब भाई भाई की तरह है, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर वो लोग भी आए, हमने उनसे बातें की, और बहुत ही वेलकमिंग लोग लगे, उन्होंने अपने अपना घर दिखाया, हम हमें अपने अंदर लेके गए, घर में अंदर खाना पीना कराया हमारा, और हमें इनवाइट किया कि आप यहीं पे स्टे कर जाओ। तो ये चीज़ भी मेरे को भी नहीं पता था कश्मीर में जाके मैं एक सा एक्सपीरियंस करूँगी, तो बहुत ही मस्त लगा ये चीज़ देख के कश्मीर के लोगों की, तो मज़ा आया। कश्मीरी चाय ट्राई करी आपने? वो बड़ी फेमस कावा होती चाय, है, ट्राई करी? हाँ, श्रीनगर में जब मैं उसमें थी बोट में, क्या कुछ शिकारा में जब हम स्टे कर रहे थे, हमने एक नाइट शिकारा में स्टे की थी, तो सुबह सुबह आया एक बंदा और लेके आया कावा चाय। मैंने एक कप तो पी ली, 50 रुपए की थी वो, और वो पीने के बाद मुझे बोला भैया यहीं रुक जाओ एक सिप लेके यहीं रुक जाओ, पी के रे एक और दे के जाओ। क्या मज़ा, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं जब नॉर्थ ईस्ट गई थी ना, तो मैंने ना दूध की चाय शिफ्ट कर दी धीरे धीरे करके। मैंने क्या हुआ, दिल्ली से निकली थी, यूपी में मेरे को मिल गई चाय। मैं चाय पीती थी पहले, मिल्क टी चाय पीती थी, यूपी मैंने क्रॉस कर लिया, मिल गई चाय ठीक ठाक। फिर मैं गई बिहार में थी दूध की चाय, दूध में चाय पत्ती डाल के मेरे को दे दी। मेरे से तो पी नहीं गई, मैं तो वापस ये लो वापस। और जाती गई ना तो चाय उतनी गंदी होती गई। अच्छा। मैंने वो चाय में से दूध ही निकाल दिया, मैं आ गई थी ब्लैक चाय। मैं फिर ब्लैक टी पीने लग गई और रेड टी पीने लग गई थी। और वहाँ मिलती है लाल चाय, नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं चले जाओ लाल चाय मिलेगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगती है। वाटर बेस होती है वो? हाँ, वाटर बेस, दूध नहीं होता। तो फिर उसकी आदत ऐसी लग गई, फिर मैंने उसकी नॉर्थ ईस्ट की राइड के बाद आज तक दूध की चाय पी ही नहीं है। अच्छा, इतना हो गया। और मेरे को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आप उस साइड भी गए हो, नागालैंड साइड? नागालैंड नहीं गई क्योंकि उस टाइम पे कुछ क्राइसिस चल रहे थे उस साइड। और मणिपुर भी नहीं गए क्योंकि वो ये 2 स्टेट्स का अलग ही हिसाब चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं नहीं गई। बाइक पे और कौन सी जगह एक्सप्लोर करी है आपने उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में जो आपको बढ़िया लगी हो? मैंने जो सबसे फेमस है, जैसे अटल टनल, मनाली जाते हैं, वो तो एक अलग ही पैराडाइज है। अटल टनल आप क्रॉस करो, आप एक अलग ही उसमें निकल आते हो। तो और एक सबसे अच्छी बात मनाली की क्या लगती है, मुझे मनाली वैसे पसंद क्यों नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो है एक कमर्शियल प्लेस और वहाँ पे टूरिस्ट इतने भर के आते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हो, जिस्पा की साइड निकल जाते हो या कोकसर की साइड निकल जाते हो, तब आप आ जाते हो अलग जगह पे। वहाँ पे आपके माउंटेन्स ना कितनी दूर होते हैं, एक रोड है, उसके बाद आपको माउंटेन, इतना बड़ा आइस केप माउंटेन देखने को मिल जाता है इतना पास में जाके। तो बेस्ट चीज़ वहाँ की ये लगती है मुझे, तो वो तो अलग ही चीज़ है।
पहला ट्रैवल कहाँ पे दिखाया था आपने पहला सबसे जॉब? फर्स्ट आई थिंक आई वुड से स्पीति एंड लद्दाख ही था। स्पीति ऐसी जगह थी मेरे को, मतलब हमेशा से ट्रैवल करना था स्पीति में। कॉलेज से भी मेरे को ऐसी फैसिनेशन होती है, वाह स्पीति जाना है, स्पीति जाना है, किन्नौर जाना है, एंड आई वाज नेवर एबल टू रीच दीज प्लेसेस। फॉर कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता था, मतलब वहाँ लैंडस्लाइड आ गई, एक हफ्ता रास्ता बंद है, कुछ नहीं कर सकते, एंड मौसम ख़राब है कुछ है, तो पहुंची नहीं थी। फिर द फर्स्ट टाइम आई वेंट आई वाज लाइक ओह शिट, अब तो वापस आऊँगी। एंड एवरी टाइम आई कम बैक फ्रॉम देयर आई ऑलवेज क्राई, लाइक मेरा रिचुअल है, मेरे आंखों में से आंसू निकलने कि नहीं जाना मेरे को, आई बिकम अ चाइल्ड कि नहीं जाना। हमने भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत हुआ सुना है, हाइप सुनी कि भाई स्पीति वैली जाओ, ये बहुत बढ़िया है, ये yeah. मज़ा आता है, तो जेन्युइनली है वो फील। जेन्युइनली थोड़ा बताओ, इससे पहले हम लोग इंडिया के बाहर की बात करें, थोड़ी स्पीति की बात कर लेते हैं। तो वो आपको इतनी अलग क्यों लगती है? वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको बार बार बुलाता है? वो क्या यार चीज़ है? आई थिंक फॉर मी, जैसे लाइक आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ एन एथियस्ट, बट आई डोंट बिलीव इन गॉड। मतलब हमेशा से था मेरा, लाइक आई थिंक एज अ चाइल्ड यू बिलीव इन गॉड, राइट? थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट आई थिंक फॉर मी दैट वाज आई थिंक नेचर। तो स्पीति से अजीब ही कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था मेरा, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक मेरे को लाइक स्पीति इज ट्राइंग टू कॉल मी एंड इट्स ट्राइंग टू मेक मी स्टे। लाइक बहुत अजीब हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, जिस दिन निकलना था, तो एक जगह है वहाँ पे ढंकर, वहाँ गई थी, तो वहाँ पे हम मतलब पूरा ग्रुप गया था, हम बैठे 3 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड कर लिए, जो करना नहीं था हमें क्योंकि वापस दिल्ली को निकलना था। एंड हम वहाँ गए एंड लाइक आई स्पेंड सो मच टाइम एंड आई वाज क्राइंग कि मेरे को नहीं जाना यार, क्यों, मैं क्या कर रही हूँ, अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी, अच्छा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट पैसे नहीं था वैसे, सो आई हैड टू गो। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, देन वी हैड एन एक्सीडेंट। हमारी जो जिस गाड़ी में हम आए थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ा। And ideally, if somebody would be in an accident, everyone would be a little upset. You shit, हाँ. I was happy. And जिसके साथ मैं गई थी, मैं बोलती, मैं कहा यार मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। तो वो बंदा भी बोलता कि भाई चुप हो जा, कि वो पूरे ग्रुप को ऐसे बताएगी क्या कैसा लगेगा। But yeah, I have some weird connection with Spiti, and I think तब से that's what belief in a higher something was, that is what it is for me. तो मेरा spiritual connection बहुत है स्पीति से। तो वहाँ कुछ ऐसा करते भी हो आप पर्टिकुलरली, कोई एक्टिविटी है या कोई कैफे है जहाँ पर जो चीज़ एक्टिविटी करना पसंद है आपको, या वैसे वहाँ की वाइब ही अलग है? वाइब अच्छी लगती है मेरे को, नॉट आई डोंट रियली हैव लाइक अ स्पेसिफिक थिंग दैट आई डू गो अटेंड द प्रेयर्स इन की मोनेस्ट्री, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक व्हेन यू आर सिटिंग and they're chanting, it's just beautiful, वो बहुत अच्छा लगता है। and plus like I have a few things that I do, रात को I have a few spots where I go and stargaze there, and a few spots even during the day where I go and I'm the only one who knows that place and stuff, so वैसे it's very special। बहुत बारी चली गई मैं स्पीति, अब तो it's like a second home for me। अगर कोई प्लान कर रहा है स्पीति जाने के लिए, तो बेस्ट टाइम क्या है जाने का? बेस्ट टाइम आई वुड से विंटर है, एंड आई नो ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है, बट आई वुड से मार्च, एंड इफ यू कैन क्लब दैट ट्रिप विद सांगला की होली, ओह बेस्ट थिंग। क्या होता है सांगला की होली? सांगला की होली, इमेजिन पहाड़, सांगला वैली बहुत सुंदर है, किन्नौर में आती है। इमेजिन पहाड़ों के बीचों बीच एक क्यूट सा टेम्पल है, पानी के साथ नहीं खेलते वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली ठंड होती है, कौन पागल पानी के साथ खेलेगा। एंड वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सारे लोकल्स हैं, वो टोपी पहनी हुई है, एवरीवन लुक्स वेरी सिमिलर, देयर इज़ अ कल्चर दैट यू कैन फील, एंड सारे होली खेल रहे हैं, एक ही टाइप का डांस कर रहे हैं, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। तो वो आउटसाइडर्स को वेलकम करते हैं, जैसे मलाना में नहीं करते वैसे? बहुत स्वीट लोग हैं वहाँ के लोकल्स, गांव बहुत छोटा है। एंड सांगला में, एंड देन फिर क्या होता है कि वहाँ पे तो देवताओं को वर्शिप करते हैं वहाँ पे, तो वो घरों में उनकी दारू बनती है, वो दारू चढ़ती है, तो फिर प्रसाद में तुम्हें दारू मिलती है। विटनेस किया है वैसे वो कि जागर हो रहा है, देवताओं की पूजा हो रही है वैसे? नहीं, वो सब नहीं देखा मैंने, बट आई हैव सीन हाउ जब वो पालकियाँ लाते हैं देवताओं की वहाँ पे, एंड दे मूव ऑन देयर ओन, इट्स वेरी बिजार टू सी कि ये सब हो रहा है कि नहीं। पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आज है कि मे बी इट्स द गाइज हु आर कैरिंग कि वो हिला रहे हैं, बट नहीं होता ऐसा। आई हैव अ लॉट, सिंस आई स्टडीड इन शिमला, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कुल्लू एंड फ्रॉम शिमला ऑल्सो, तो सब लोगों ने मेरे को कहानियाँ बता रखी हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, सो आई एम क्वाइट। इसके बारे में तो हमने भी बहुत सुना है, हम भी बड़ा वो फैसिनेट होते हैं इस चीज़ से कि वो अपने आप कैसे हिल रही होती है। देयर इज सो मच एनर्जी देयर, पता है, वो तो एक जगह जाके लगता है ना, जैसे मंदिर भी जाओ या गुरुद्वारा जाओ, कहीं पे जाओ, देयर इज सम एनर्जी, राइट? सो मेरे को वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, लाइक इट्स इनसेन। सो इफ यू कैन क्लब द स्पीति ट्रिप विद सांगला होली, अमेजिंग, बेस्ट टाइम टू गो। अब तो मार्च निकल गया, पर मार्च निकल गया, अब क्या प्लान करना चाहिए लोगों को? पहाड़ों पे जाना है तो पहाड़ों पे उत्तराखंड काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, आई वुड से उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगहें हैं। एक मैं ट्रैक पे गई थी बीच में, बहुत छोटा सा ट्रैक था, 1.5-2 घंटे, नॉट मोर देन दैट। वहाँ तक पहुँचना थोड़ा टास्किंग था, बट इट वाज वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड पंचाचोली बेस कैंप। ओ भाई वो पहाड़ ऐसे क्रेजी लग रहे थे, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत रिवॉर्डिंग ट्रैक था वो, या
और बहुत कम चलना पड़ा था। सो मोस्टली तो उत्तराखंड की तरफ मसूरी इधर उधर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। कमर्शियल जो जगहें हैं, ऐसी सेक्लूडेड जगहें जाते नहीं लोग ज़्यादा। हाँ, एंड आई थिंक उत्तराखंड में ना जितना डेवलपमेंट हिमाचल में हो रखा है इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड स्टफ, उतना नहीं हुआ है। सो इट्स उत्तराखंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो। सो उत्तराखंड मेरे को भी एक्सप्लोर करना है। मैंने भी मम्मी पापा के साथ ही देखा, क्योंकि पापा देहरादून में थे, तो वीव एक्सप्लोर्ड उत्तराखंड, बट लाइक इनसाइड उत्तराखंड इवन आई वांट टू गो एंड लाइक प्रॉपर्ली सी। या और लद्दाख का क्या सीन है? बहुत बढ़िया है लद्दाख। बहुत अच्छा है, बहुत, ओह माय गॉड। बट वहाँ पे ऐसे वो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ आसपास अमेनिटीज़ नहीं है और सब कुछ दूर दूर है, लाइट्स कम है रात को। होता तो है, सी लाइक ले एज अ सिटी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, मतलब यू लाइक देयर इज अ मिनी सो देयर, लाइक इट्स अनरियल। ले एज अ सिटी आई थिंक देव बिल्ट इट अप सो वेल, बट हाँ तुम वहाँ से आसपास तुम कहीं जाओगे, बट इट्स दैट डिस्कम्फर्ट दैट यू क्रेव, इट्स जस्ट डिस्कम्फर्ट दैट यू लाइक। कि अभी मैं रिसेंटली गई थी, तो मैंने ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, एंड सबकी फटी हुई थी, बहुत ठंड थी, मतलब बाहर ले में ही -20 डिग्री हो रखा है। तो हमारा प्लान था वैसे सोमरी जाने का, फ्रोजन सोमरी देखने का, बट जा ही नहीं पाए बिकॉज 15 साल में लद्दाख में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी उस टाइम पड़ गई थी। सो ले वी सॉ कम्प्लीटली वाइट, इट वॉज अनरियल। मतलब मैंने आई हैव बिन टू आइसलैंड, आई हैव बिन टू न्यूजीलैंड, आई हैव बिन टू स्विट्जरलैंड, आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक लद्दाख, लाइक इट इज़। तो लद्दाख आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा बेटर है? यस, 100%। तो कुछ क्रेजी ट्रैवल वो बताओ ना, स्टोरी हुई हो आपके साथ, कुछ बढ़िया फंस गए हो? हाँ, तो हमेशा ही होता है लद्दाख में, तो बड़ा ही आसान होता है फंसना। अभी रिसेंटली हुआ था, लास्ट ईयर में पीक टाइम पे गई थी जून में, तो उस टाइम अगेन विंटर थोड़ा लेट ख़त्म हो रहा था, समर लेट आ रहा था, तो दिल्ली जाना जंस्कर से था, रोड वो ब्लॉक्ड थी, तो हम नॉर्मल रास्ते से निकले। एंड मेरे साथ एक और बंदा आया हुआ था जो ले में मेरा दोस्त है, बहुत गालियाँ खाएगा वो, अभी भी मेरे को जब भी मैं स्टोरी याद करी मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस पर, बट या ही इज़ अ क्रेजी गाय। मतलब इतना पागल है वो, उसने रूबिकॉन खरीदी थी, रूबिकॉन सरचू में डुबा दी थी, लाइक ही इज़ दैट ब्रीड ऑफ पीपल। अभी तो हम गए हुए थे, एंड मनाली से हमें ले तक पहुंचने में हमें 18 घंटे लगे। it was difficult, it was a long journey, and हम बीच में रुकने का हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि रोड बहुत हद तक उन्होंने साफ अब कर दिया है। तो हम पहले तुम्हें पता है वैसे रोड्स रास्ते के बारे में? मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन हमें पता है कि हाँ थोड़े बेकार रास्ता है। बेकार नहीं, लाइक इट्स अगेन दैट एडवेंचर दैट यू क्रेव, लाइक तुम्हें करनी है वो ऑफ रोडिंग, ऐसी जगह है वो, ऐसा इट्स अ रोड ट्रिप दैट यू हैव टू डू इन वंस इन योर लाइफ। काफी प्लानिंग चाहिए होती है ना उसके लिए, पेट्रोल ऑलरेडी तुम्हारे पास? एक्चुअली नहीं, नॉट एनी मोर, पता है अब तो बहुत ठीक कर दिया है रास्ता। एक बारी में अगर तुम मतलब इफ़ यू कैन ड्राइव और इफ़ यू कैन राइड, यू कैन गो फ्रॉम मनाली डायरेक्टली टू ले, इतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो मोस्ट ऑफ द रास्ता हैज़ बिन, एंड पेट्रोल मिल जाता है ऑन एंड ऑफ। पासेस वगैरह पता ना, बारालाचला आता है एक मेजर पास, और एक और ले से पहले जब तुम मनाली से आते हो तंगलांगला आता है। तो बारालाचला पे हम 3 घंटे फंसे होंगे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत गंदा था, एंड दिस इज ऑल 5000 मीटर के ऊपर का ऑल्टीट्यूड। इट रियली टेक्स अ टोल ऑन यू, जब तुम्हें मतलब यू कांट गेट यूज्ड टू दिस, ऐसा है। तो पहले तो वहाँ में टाइम लगा, बट नो इश्यूज़, हम मस्त हम चला रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, गंदे रास्ते ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, सब सही था, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जैसे हम तंगलांगला चढ़ रहे हैं, तंगलांगला से 2-2.5 घंटे लगते होंगे ले को, मैक्सिमम 3 अगर तुम आराम से चला रहे हो। तो हम जैसे ही घुस रहे, तो हमें दिखा कि चलो स्टॉर्म आ रही है, जून का महीना ही है, देखा हमने स्टॉर्म आ रही है, तो वे लाइक ठीक है कितना ही होगा, हम जा रहे एंड वहाँ पे एंड देन स्टार्ट्स टू स्नो, एंड स्नो मतलब इतनी गंदी बर्फ़ कि मेरी खुद की गाड़ी में थार चलाती हूँ, थार स्लिप हो रही है, मैंने 4x4 पे लगा रखी है, फंसी नहीं थी थैंकफुली, बट इट वॉज फ्रेश स्नो, सो इट वॉज थोड़ी फिर भी ट्रैक्शन थी। और साथ में जो बेसिकली बाकी लोग जो जा रहे थे, एक महाराष्ट्र से इनोवा आई हुई थी, उसके टायर थे गंजे, और वो बेचारा वो अपनी फैमिली के साथ था, इतनी उनकी गाड़ी में हालत ख़राब थी, वो बेचारे बच्चे पीछे बैठे तो रो रहे थे वो कि दे कुडंट ड्राइव, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो मेरे साथ जो था मेरा फ्रेंड, उसके पास रूबिकॉन थी, उसकी तो कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में, तो उनकी गाड़ी में से एक बंदा उतर के बंदे ने गाड़ी चलाई, तो हमें अगेन फिर हम ऊपर पास पे फंसे रहे, बाइक वाला था उसकी बहुत हेल्प की, बेचारा वो गिर रहा था, मतलब इट वॉज जस्ट लाइक पता नहीं क्या चल रहा है इधर। मैं गाड़ी में थी, मेरे साथ पीछे मेरी टीम में से एक बंदी थी, वो थी, उसकी बेचारी की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है बहुत, हम बैठे ठंड लग रही है, और नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मनाली में गर्मी हो रखी है, एक स्वेटर लेके आए, बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है कुछ बिल्कुल, मतलब एंड देन रात का टाइम है ये, माइंड यू, सो इट्स लाइक आई थिंक 10:30 11 और समथिंग, एंड बर्फ़ पड़ रही है, एंड कुछ ना कुछ करके हमें आई थिंक 1.5 घंटा लगा होगा उस स्टॉर्म के अंदर, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
फिर हम निकले एंड जैसे ही हम नीचे निकले, जो तो दोस्त है वो लद्दाख का ही है, तो ही इज़ डन दिस रूट लाइक अ मिलियन टाइम्स। तो बोलता, पता नहीं मेरा भी क्या उस टाइम दिमाग चला था, वो साइड में रोकता, बोलता कि हमने सबकी हेल्प कर दी, सब अब साफ़ है, वेले ओके ठीक है, बर्फ़ भी कम हो गई, नीचे उतर जाओ तो बर्फ़ अब नहीं है, तो वेले ठीक है, तो ले आराम से पहुँच जाएंगे 2 घंटे मैक्स। वो उतरा, फिर बोलता कि यार यहाँ से ना एक शॉर्टकट है, हम ये सारा ट्रैफिक बीट कर लेंगे और जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे। मेरे को उस टाइम सुनाई दिया जल्दी पहुँच जाएंगे नीचे, ट्रैफिक बीट, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कुड हियर। पूरे दिन इतने लो लाइक हाई ऑल्टीट्यूड पे रह के दिमाग के ब्रेन सेल्स आई थिंक फूक चुके थे इस टाइम तक। रात के 12:30-1 बज रहे हैं शायद, एंड माय गॉड, तो वो रात हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ वो नहीं है, बर्फ़ अभी भी पड़ रही है। हम निकले, जैसे देन आई एम फॉलोइंग हिम ऑब्वियसली, हम निकले ही टुक हिज कार डाउन, तो वो इंक्लाइन इतना है जहाँ पे वो शॉर्टकट से जाना है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ से नीचे हमें मिलना है। टेक्निकली एंड ऑन पेपर इट्स परफेक्ट, लाइक यू जस्ट गो ड्राइव डाउन व्हाटएवर। तो वो पहले तो ओके जस्ट ब्रेस योरसेल्फ, ओके दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। तो जैसे नीचे उतरे, वो उतरा, मैं पीछे उसके लिए, मैंने गाड़ी जैसे ही नीचे ली, मेरा टायर नीचे गया, आई वाज लाइक शिट, दिस इज अ बैड डिसीजन, वी शुड नॉट हैव डन दिस। एट दिस पॉइंट वी आर ऑलरेडी देयर, आई कैन नॉट रिवर्स, माई गाड़ी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इट, अब तो हो गया। एंड और मेरे साथ माइंड यू 2 लोग हैं, उसकी गाड़ी में 4 लोग हैं, एक पपी है। पता नहीं क्या सोच रहे थे। वो नीचे गए, फिर वो रुका, मेरी गाड़ी एंड स्नो पे इंक्लाइन पे मैं चला रही हूँ, मेरे टायर, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, एंड मेरी गाड़ी स्किड होके यहाँ पे आती है। आई डेंट इवन नो कि उस आगे खाइए क्या, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मेरे को पता नहीं, मेरी फटी हुई है। वो उतरता और बोलता मेरे को 1 सेकंड रास्ता ढूंढने दो। एंड आई एम लाइक, एंड आई सेड ओके फाइन व्हाटएवर। देन ही हॉप्स, गोज अक्रॉस द माउंटेन, ही सेज अच्छा वो रहा रास्ता, एंड देन ही रिवर्सेस हिज कार, आई समहाउ डू इट, वी गो पीछे, फिर हम गए। मैंने कहा ठीक है चल, अब सीधा जाना है, बस ये बीच में ब्रेक ना मारे, क्योंकि फिर साइड में खाइए, साइड में मैं गिरूंगी, मैं रुक नहीं सकती अभी इस पॉइंट पे। अगेन इट्स लाइक क्रेजी इंक्लाइन, एंड देन ही स्टॉप्स। अच्छा अब पता नहीं अब क्या हुआ, अब आगे रोड नहीं है, खाई मिल गई, इसको क्या हो गया। ही गेट्स ऑफ द कार एंड आई एम इन माई कार, आई डोंट नो उसकी गाड़ी ऑन है ऑफ है क्या है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, राइट, अंटिल ही कम्स एंड टेल्स मी। ही कम्स एंड ही इज लाइक चाबी नहीं है मेरी गाड़ी में। अरे चाबी कहाँ गई? चाबी गुम हो गई। एंड आई वाज लाइक 2 मिनट, ऑब्वियसली समझ नहीं आता ना उस टाइम पे, एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ये मतलब आई वाज लाइक व्हाट, एंड आई वाज अज्यूमिंग कि गाड़ी बंद हो गई है और आगे चल नहीं सकती। ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू वुड अज्यूम, राइट, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, चाबी नहीं है तो ऑफ हो जानी चाहिए। आई डिडंट नो क्या सीन था। आई सेड ओके मे बी जब तू रास्ता ढूंढ रहा था तब वहाँ पे बर्फ़ में गिर गई होगी। ही सेड हाँ शायद, मैं देख के आता हूँ। रात को 1:30 बजे उसको कहाँ बर्फ़ में उसको चाबी मिलनी थी, मतलब पता नहीं। वो गया अपने दोस्त के साथ, उन्होंने 45 मिनट्स लगाए चाबी ढूंढने। आप लोग खड़े हो बस? हम खड़े हुए हैं और बर्फ गिर रही है। मेरे दिमाग में इतनी मतलब बुरी सिचुएशन, हम लोग यार मैं 2 लोग के साथ आई हूँ, एक तो मेरा दोस्त है वो ठीक है उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पीछे बेचारी है वो बेहोश वगैरह ना हो जाए, मैं क्या करूँगी, उसके पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मेरी हालत ख़राब हो रही है। एंड आई एम लाइक इन सर्वाइवल मोड नाउ। आई नो मेरे पास जेरी कैन है थैंकफुली, हमने खोला, उस गाड़ी में पेट्रोल डाला तो दैट वाज ओके। देन आई न्यू कि चल गाड़ी में स्नैक्स है, तो गलती से अगर रात भी बितानी पड़ती है कुछ नहीं होगा, सब सही है। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। 45 मिनट्स दैट वाज टॉर्चर वेटिंग फॉर हिम। एंड ऑब्वियसली पता नहीं उस टाइम में क्या यार सोचते हम कि मे बी चाबी मिल जाए, नहीं मिलनी थी ऑब्वियसली। तो वो फिर 2 फिगर्स दिखे मेरे को आते हैं, मैंने कहा भाई प्लीज़ चाबी मिल गई। नीचे आए, मैंने पूछा चाबी मिली, ही सेड नहीं। मैंने कहा अब, और फिर मैं सोची, मैं कहा अगर हम सबको जाना है, में जगह नहीं है, गाड़ी आगे से मेरी कैसे, ये दिमाग ख़राब हो रहा है। एंड देन आई आस्क्ड, ऐसे गाड़ी ऑन है कि ऑफ है? ही सेड ऑन है। सो आई सेड नथिंग। आई सेड देन लेट्स जस्ट गो बैक, यू हैव अ स्पेयर की एट होम राइट? ही सेड हाँ। एंड फॉर आई थिंक राइट बैक वी वर जस्ट वंडरिंग कि ये क्या चुतियाब हुआ, लाइक कुछ समझ नहीं आया कि वाई। अरे उसे लग रहा होगा ना घर पे पहुंचते ही पापा पूछेंगे चाबी कहाँ है गाड़ी की। Dude, like, but still, मतलब at that point where like our lives are at stake probably, and my God, मतलब इतना दिमाग खराब हुआ। और फिर turns out best part of the story, we went back, हम उसका होटल है उसी वहीं पे रुके हुए थे। सुबह बोलता गाड़ी के अंदर ही थी चाबी।
अरे तेरे ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट एप ट्विस्ट। स्क्रिप्ट लिख दी तगड़ी। तो कुल मिला के ये बात है कि पहाड़ों पे शॉर्टकट तो लेने ही नहीं चाहिए। मत लो, एग्जैक्टली, स्पेशली लद्दाख में वो तो मेन रास्ते से हमें तो 100% तुम्हें दिखेगा शॉर्टकट। अगर रात को, अच्छा एक्चुअली दिन में भी मत करो। वैसे थोड़ा आप बताओ, लद्दाख का कोई प्लान कर रहा है तो उसको कैसे प्लान करनी चाहिए, सही तरीका क्या है अपनी ट्रिप प्लान करने का, क्या खाने को रखना चाहिए, मतलब कितना? या सो आई थिंक फर्स्ट तो ऑब्वियसली देयर आर 2 वेज। समर में तुम ड्राइव कर सकते हो लद्दाख, विच इज़ 100% आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ डू इट, इट्स अमेजिंग। गाड़ी तुम्हारे पास अच्छी है तो रेंट पे ले लो, 4x4 लो, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ रोड ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। आई हैवंट बीन एबल टू हैव एनफ ऑफ इट। हर साल मैं 2 बार ही पक्का जाती हूँ। एंड विंटर्स में भी कर सकते हो। यू कैन फ्लाई ऑल्सो टू लद्दाख, बट यू नीड अ लिटिल मोर टाइम टू एक्लेमेटाइज देन, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड, ले सिटी भी हाई ऑल्टीट्यूड है। आई वुड सजेस्ट गोइंग आई थिंक अगस्त सितंबर में, बिकॉज तब भीड़ कम होती है, ऑफ सीजन होता है थोड़ा, तो लोग कम होंगे, नज़ारे आर जस्ट स्नो होती है उस टाइम पे? स्नो फॉल नहीं हो रही होती? स्नो भी स्नो नहीं दिखेगी, दूर पहाड़ों पे दिखेगी, बट आसपास तुम्हें नहीं कहीं दिखेगी। जून इज़ द पिकिंग अप सीजन, जब सारे रास्ते खुलते हैं। दैट्स ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू गो। ट्रैफिक मिलेगा, लोग होंगे, बट आई थिंक, आई मीन दैट्स ओके, द व्यूज विल मेक अप फॉर इट। सो यू रीच ले, यू इधर ड्राइव फ्रॉम मनाली और यू गो थ्रू श्रीनगर। मैंने दोनों किए हुए हैं, एंड लाइक यू कैन डू कवर बोथ द थिंग्स, कि तुम जाओ या तो श्रीनगर से एंड वापस आओ मनाली से, और वाइस वर्सा, यू कैन डू लाइक द होल सर्किट, इट्स रियली फन। एंड देन ले से देयर इज नुब्रा, पैंगोंग, यू कैन इवन गो टू सियाचिन, सी द ग्लेशियर। तो वो नुब्रा से 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे लगते हैं जाने में, सो यू कैन ऐड दैट योर आइटनरी। फिर एक बहुत अच्छी जगह है नुब्रा के बाद, यू पीपल गो टू पैंगोंग एंड देन कम बैक एंड देन गो टूवर्ड्स सोमरीडी। सोमरीडी एक जगह है, आई वुड रिकमेंड, डोंट मिस, बहुत सुंदर लेक है। मतलब वो कांट डिस्क्राइब, पता नहीं क्या जगह है वो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, पता नहीं, समझ नहीं आता ऐसे है कैसे ये जगह। तो पैंगोंग से पीछे से 2 पास जाते हैं, वो रास्ता इज़ अगेन आई कांट बिलीव, मैंने अभी लास्ट ईयर विटनेस किया था। अभी थोड़े टाइम पहले वो बंद था रास्ता, बिकॉज जब चाइना के साथ डिस्टर्बेंस थी। सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम पैंगोंग, यू सी पैंगोंग टर्न इनटू चाइना बेसिकली, एंड यू आर ड्राइविंग सो क्लोज टू द बॉर्डर कि तुम गाड़ी यहाँ चला रहे हो, ये पहाड़ है, उसके पीछे चाइना है। इट्स इनसेन, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड वहाँ से तुम हानले जा सकते हो। हानले इज़ डार्क स्काई रिजर्व है हमारी कंट्री में। द स्काईज यू सी देयर आर जस्ट, मतलब फ़ोन से तुम फोटो ले सकते हो यार, इट्स ब्यूटिफुल। यू विल डेफिनेटली सी द मिल्की वे, एंड समर इस टाइम पे दिखता भी है। सो जस्ट चेक द वेदर बिफोर यू गो, आई थिंक, ताकि क्लाउडी ना हो, सितारे दिख जाए तुम्हें। और क्या बढ़िया है इंडिया में जहाँ आप गए हो, जो आप रेकमेंड करोगे कि भाई वहाँ तो जाना ही जाना चाहिए? मैं ज़ीरो गई हूँ, एक अरुणाचल में एक छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा सुंदर। एक हर साल वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल। सो इट्स दिस वेरी इको फ्रेंडली, एवरीथिंग इज़ सस्टेनेबल देयर। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो वहाँ क्या रॉक म्यूजिक होता है, क्या होता ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। सो ताबा चाके, तुम्हें पता नहीं, तो वो गाना नहीं था, आओ चले, पहाड़ वाला जो गाना था यार, एक सेकंड सुनो, मेरे को लिरिक याद करने दो। आओ चले से बहुत गाने देखो। नहीं रुको, वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर। आओ मिलो चले, एक तो ये वही वाला। नहीं वो नहीं। अरे उसका रील्स पे भी पॉपुलर हुआ था। डैम इट, आई एम फॉरगेटिंग द, एनीवे, मैं मोहित चौहान अटेंड किया था उधर। अच्छा, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। एंड मैं तो बाइक चलाई थी गुवाहाटी से, सो दैट वाज अ नाइस रोड ट्रिप। बढ़िया नज़ारे थे, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। ज़ीरो वाज अमेजिंग, ज़ीरो बहुत सुंदर था। भाई नॉर्थ ईस्ट का कैसा रहा? भाई बेहद खूबसूरत। मेरे को नहीं पता आप लोगों की क्या इमेज है नागालैंड के बारे में। मेरी कुछ इमेज थी नागालैंड के बारे में। मैं गया भाई, आपकी क्या इमेज थी जाने से पहले? मेरे को लगा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, लाइक वेरी रिमोट होगा और लोग पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि नहीं पता, अपने लिमिटेड नॉलेज है। मैं चले गया नागालैंड 100 डेज में, और मैं बोल रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार बैकपैकिंग अकेले कर रहा हूँ। अब सोचो, अकेले पहली बार निकला हूँ मैं लंबे टाइम के लिए, और नागालैंड जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं नागालैंड पहुँचता हूँ भाई, नागालैंड में मेरा सबसे प्यारा एनकाउंटर, सबसे प्यारा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी आप हिमाचल मतलब जाओ, हिंदी बोलते हैं वो लोग सब? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश मतलब हर कोई नहीं बोल पाता है, कुछ लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी समझता हुआ मोस्टली हर कोई है। बोलने में थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, टूटी फूटी हिंदी, बट इंग्लिश कुछ लोग बोल लेते हैं। जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है नागालैंड की। तो भाई वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है ना वो, भाई मैं आपको इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वहाँ का, इतनी खूबसूरत जगह। और मैं गया मानसून में रिकमेंडेड नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि रोड टूट जाए भाई, रोड तो है ही नहीं भाई, गड्ढे हैं खाली। पहाड़ी एरिया ही है? बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। एंड वहाँ फ्लाइट्स जाती हैं सब?
फ्लाइट जाती है शायद दीमापुर फ्लाइट जाती होगी, मैं तो ट्रेन से, मैं तो वैसे उससे गया था ट्रेन से, शायद दीमापुर जाती है। देन दीमापुर से आपको गाड़ी लेके गाड़ी रेंट करनी पड़ती है कोहिमा के लिए। कोहिमा इज़ द कैपिटल वहाँ का। तो क्या सीन था, मतलब बेहद खूबसूरत बंदे, इतने ज़्यादा अच्छे, आपको उतने काइंड हार्टेड लोग शायद ही और कहीं मिले, शायद ही और कहीं मिले। स्केरी एट द सेम टाइम। Scary क्यों कह रहे हो? स्केरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना एक गांव में चले गया, ऐसे ही गांव जाता हूँ मैं, तो एक ये विलेज था, लोंगवा विलेज नाम है इसका। ये पड़ता है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग विलेज क्यों है, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो गांव के बीच से पास होता है। तो वहाँ पे जो गांव का अहंग बोलते हैं, किंग ऑफ द विलेज अहंग, तो मुखिया समझ लो, तो उनका घर है बड़ा सा, ठीक है। उनके घर के बीच से बॉर्डर जाता है। उनके घर की एक दीवार पे यहाँ इंडिया है, एक दीवार पे यहाँ म्यांमार है। अच्छा जी। और हाँ, और ये फैसिनेटिंग है काफ़ी कि कहते हैं कि उनकी डुअल सिटीजनशिप है, म्यांमार में भी जाते हैं वो, इंडिया में भी रहते हैं वो, वोट दोनों जगह देते हैं। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं, अब यहाँ इतना फन इंसिडेंट होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ ना थोड़ी सी बीएसएफ या आर्मी का कुछ तो पोस्टिंग लगी हुई थी। तो वो बस आपसे पूछते हैं कि आपका नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, लेते हैं, और वो पूछते हैं कि क्या करने आए हो। तो मैं घूमने आया हूँ। अब तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं वहाँ, तब थोड़ा कम नोन था उस समय जब मैं गया था। एक वहाँ तो भाई होटल अगेन भूल जाओ आप, कुछ भी मिलता है। मैं फेसबुक से कुछ तो कोई किसी रैंडम बंदे का नंबर निकालता हूँ, पता चलता है एक होम स्टे है वहाँ, वहाँ पर मैं अपना कमरा सामान फेंकता हूँ, आता हूँ बाहर। अभी मैं इधर था, मैं सड़क के उस पार जाके एक दुकान, बस छोटी सी 5-7 दुकानें हैं, मैं उस दुकान में जाके मैगी खा लेता हूँ। खाने में क्या है, तो पैसा भी बड़ा कम है भाई, क्या खाएं, मैगी चाय पी लेते हैं। तो मैगी खा रहा होता हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ भाई, म्यांमार जाना है। तो मैं खाते खाते दुकान वाले से पूछता हूँ कि भैया म्यांमार कहाँ पड़ेगा। वो बोलता है म्यांमार में तो बैठे हो। मैं कहता हूँ क्या, तो फिर वो मेरे को बाहर निकल के दिखाता है, कहता है ये जो रोड है ये बॉर्डर है, तो इस साइड आप खा रहे हो ये म्यांमार है, इस साइड इंडिया है। ऐसा सीन है भाई वहाँ पे। मैगी खाने म्यांमार चलेगा? मैगी खाने म्यांमार चलेगा। मैगी के शौकीन लग रहे हो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनली सही ट्रैवल कर लिया आपने गली पार करते ही। मतलब मैगी खाने भी बाहर चला जाए तो इंडिया गए? भाई क्रेजी था वो। मैं कहा ये तो सही है। और वहाँ वाई वाई चलती है, मैगी भी नहीं चलती, वाई वाई ज्यादा चलती है उधर। पर खैर, अब क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि मैं जिस गाँव में घूम रहा हूँ ना, बाद में पता चलता है, मैं बिना रिसर्च के पहुंच जाता हूँ कहीं भी, मेरे को नहीं पता होता इतना, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है बस। तो मैं बाद में पता चलता है कि भाई ये गाँव है फियरसम कोन्याक ट्राइब का। अब नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, आई थिंक 16 है। पहले तो मेरे को सबके नाम भी पता थे, 16 के, क्योंकि मैं नागालैंड में 1 महीना बिताया हूँ, 1 महीना रहा था मैं नागालैंड। बट क्या अभी मैं भूल चुका हूँ नाम 16। तो 16 या 17 ट्राइब्स हैं, जिसमें से कोन्याक ट्राइब है, इज़ द मोस्ट फियरसम ट्राइब। वहाँ के लोगों पे वो लोग हेड हंटर्स होते थे। हेड हंटर, अब आप जो समझ रहे हो, हेड काट दिया, धड़ से अलग। तो वहाँ जो भी, वहाँ ना ये प्राइड की बात थी। तो आपने वेपन्स वगैरह भी उनके कुछ हैं? हाँ, अभी सुनते जाओ। अभी तो क्या है, वो बहुत प्राइड की बात है कि अगर 2 ग्रुप्स के बीच में हो गया फाइट, तो वो क्या करते थे, बैटल है, सीधा गला कटेगा, और जो जीतता था, जिसने गला काटा है, उसके फेस पे टैटू होगा। तो जिसके अब जितने ज्यादा टैटूज हैं वो उतना ज्यादा काटे हुए हैं। हाँ, और वो लड़कियों में उतना पॉपुलर है, गांव में उसकी रिस्पेक्ट उतनी है, लड़कियों में हाइप है उसकी। बिल्कुल है भाई। और क्या, हाँ, इज्जत की बात है। इज्जत की बात है। ये ऐसा पहले होता था। मैंने सुना 1965 तक होता था, इंडिपेंडेंस के बाद भी, बट फिर लॉ लाया गया, इसको पूरी तरह से बैन किया गया। अब हेड हंटिंग वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है, बट आप अभी भी चले जाओ तो आपको कुछ बूढ़े हेड हंटर्स मिल जाएंगे, जो तब तो जवान थे मगर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो मैं वैसे हेड हंटर से भी मिला, उनके फेस पे पूरे टैटू होते हैं भाई। और स्कल तो नहीं, बट वो वहाँ का ना अलग कुछ तो है, वो मिथुन करके होता है वहाँ, शायद एक भैंस का कुछ वेरिएंट है शायद मिथुन। तो उसके बड़े बड़े सींग रहते हैं घर के बाहर। तो आप जाओगे तो उनके जो हट्स होती हैं, घर होते हैं, उसके बाहर मिथुन के सींग्स हैं, ऐसे सींग लगाए हुए हैं। और ऐसा भी है, जिसके जितने ज्यादा सींग उसकी उतनी ज्यादा टॉर गाँव में। ऐसा सीन है उधर। भाई ये तो भाई इंडिया के बारे में पहली बार हमें पता चल रहा है, हमें भी नहीं पता था भाई जब आपने इंटरेक्ट करा उनसे, तो फिर क्या बातें करी आपने? उनसे तो नहीं, वो उनको तो बिल्कुल नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। करते ना, एक बूढ़े से बात की जिसके टैटू थे, उनसे आपने बात नहीं करी? उनसे क्या था, वो ट्रांसलेटर, एक लड़का विलेज का, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई इनसे थोड़ा पूछ लो थोड़ा सा। तो मैं उसको बताता था, वो उनको बताते थे। उन्होंने शायद 10 सर काटे थे भाई। अरे बाप रे, 10 सर काटे थे हेड हंटर्स भाई। लेकिन जब ये लोकल ट्राइब्स, इनका आउटफिट अभी भी ट्रेडिशनल ट्राइब वाला अब तो नहीं या है, नहीं, अब तो नहीं होता, ट्रेडिशनल तो नहीं है। बट ऑब्वियसली वो प्रिजर्व करते हैं, फेस्टिवल्स होता है नागालैंड में, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। क्या बोलते हैं उसको, मैं एक तो मेमोरी इतनी पुअर है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल।
तो अगर आपको नागालैंड एक्सपीरियंस करना है तो आप हॉर्नबिल देखने जा सकते हो, बढ़िया फेस्टिवल होता है, बहुत स्नो सही। भी होती है नागालैंड में? नहीं, स्नो तो नहीं होती है, कुछ एक आधी पीक है जहाँ पे स्नो थोड़ी सी मिल जाएगी, बट स्नो नहीं पड़ती आप है। वैसे भाई इतने लोकलों से मिलो, कभी लफड़ा नहीं हुआ, कभी भाई किसी ने मेरा बदतमीजी भाई नहीं करी? मेरा तो प्यार मोहब्बत हो जाता है,